बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी हाफिज अफावान योर अकाउंटिंग कोच। और बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, नवंबर की अटेम्प्ट है ये 2021 P22। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, जैसे पिछले वाली सीरीज थी, पिछले वाला जो लेक्चर था सेम उसी तरह का ही लेक्चर है। कुछ चीजें उसके अंदर नहीं आएंगी तो आप लोग सीखोगे, आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा, एक और चीज, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आप लोग ऐड होते जाओ। ठीक है, वहां पर ये सारे नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और कोई भी कंफ्यूजन हो अकाउंट से रिलेटेड आप लोग जो है वहाँ वहां पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी आप लोग ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और इसके अलावा हमारी एक सीरीज है ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, या प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो काफी लेक्चर्स जो है वो पास पेपर्स के रिकॉर्ड कर रखे हैं। चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और जिन बच्चों को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को बेटा लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करना। अच्छा, आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि हेडर मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। ठीक है, अब हिडन मैन्युफैक्चरर्स हैं और वो दो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। एक इनकी प्रोडक्ट ए है और दूसरी उनकी प्रोडक्ट बी है। द बिजनेस ऑपरेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अब इनके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के। द फर्स्ट वन इज मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट, द सेकंड। और सर्विस इनके पास जो है वो भी दो डिपार्टमेंट्स हैं। सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर्स डिपार्टमेंट है और इनके पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आगे इन्होंने कहा है कि रिक्वायर्ड के अंदर आइडेंटिफाई वन पॉसिबल बेस ऑफ अपॉर्चमेंट दैट अ बिजनेस कुड यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट्स एंड रेट्स, मशीनरी डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी फॉर मशीनरी। ठीक है, कह रहे हैं कि आपके पास जब आप अपॉर्चमेंट करते हो रेंट की, मशीनरी के डेप्रिसिएशन की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो इन तीनों चीजों की जब आप अपॉर्चमेंट करते हो तो सूटेबल बेसिस आपके पास कौन सी रहेंगी। ये मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को ऑलरेडी लिखवा दिया। अगर आप लोग अपने नोट्स, जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स हैं और जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो उनको नोट्स मेरे मिल गए होंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर बता दिया है कि अपॉर्चमेंट किस तरह से होती है, सुटेबल बेसिस क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है नोट्स में अपॉर्चमेंट की जो सुटेबल बेसिस है। जैसे कि आपके पास रेंट है तो रेंट को आप किस तरीके से करते हो, फ्लोर एरिया के हिसाब से करते हो। अच्छा, फिर उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को, ठीक है, डेप्रिसिएशन को किस तरह से करते हो, कॉस्ट से या बुक वैल्यू से या रिप्लेसमेंट वैल्यू से। और इसके अलावा तीसरा उन्होंने क्या कहा था कि कौन सा आपका ओवरहेड है, तीसरा ओवरहेड है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को बेटा आप किलो वॉट के हिसाब से या यूनिट कंजम्पशन के हिसाब से, जो डिपार्टमेंट जितनी कंजम्पशन कर रहा होता है उसके हिसाब से जो है वो आप एलोकेट करते हो, सॉरी एलोकेट नहीं, अपॉर्चमेंट करते हो। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो अपॉर्चमेंट होगी रेंट एंड रेट्स की, तो वो किस हिसाब से होगी, एरिया के हिसाब से होगी, स्क्वायर फीट के हिसाब से होगी, फ्लोर एरिया। जो डिपार्टमेंट जितना जितना एरिया यूज कर रहा होगा उसके हिसाब से रेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। जो ज्यादा एरिया यूज कर रहा होगा रेंट ज्यादा उसके खाते में जाएगा, जो कम एरिया यूज कर रहा होगा उसके खाते में रेंट जो है वो आपका कम जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपका मशीनरी डेप्रिसिएशन है तो वो आपकी कॉस्ट या फिर आपकी नेट बुक वैल्यू के हिसाब से होगी, दोनों रीजनेबल बेसिस हैं। नेट बुक वैल्यू मींस कि कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किलो वॉट के हिसाब से होती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर पर्टिकुलर आप मशीनरी की बात कर रहे हो तो वो मशीन आवर्स के हिसाब से भी आप बेस कर सकते हो उसको, या किलो वॉट के हिसाब से भी कर सकते हो, दोनों सूटेबल है आपके पास।
अच्छा, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जैसे कि आपको पता है कि हेडिंग कंपनी के पास दो डिपार्टमेंट्स थे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वी हैव टू डिपार्टमेंट, द फर्स्ट वन इज मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकंड इज फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब ये इनकी कंजम्पशन बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास स्टोर्स के ऑर्डर्स रहे हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए, डेट वॉज 3200 ऑर्डर थे। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास जो ऑर्डर्स थे 1800 थे। अच्छा, मेंटेनेंस जो कॉल आउट की गई है मशीनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, दैट इज 160 और यहाँ पर 32। अच्छा, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं आपके? 6200 मशीनिंग डिपार्टमेंट के, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के कितने हैं? 19800। और बजटेड मशीन आवर्स, जाहिर सी बात है दोनों डिपार्टमेंट्स में मशीनरी भी आपकी यूज हो रही होगी, तो जो मशीन आवर्स हैं वो कितने? 38,600 एंड 9,400। ठीक है, ये इनकी जो है वो आपको कंजम्पशन बता रहे हैं, यूजेज बता रहे हैं कि जो हमने लेबर आवर्स जो यूज किए मशीन डिपार्टमेंट में वो 6,200 आवर्स यूज किए, और जो हमने फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो हमारी लेबर आवर्स यूज हुए हैं वो 19,800 जो है वो आवर्स हमने यूज किए। बजटेड मशीन आवर्स जो है वो आपके 38,600 है और 9,400। अब रिक्वायर्ड में आपसे कहा जा रहा है, अच्छा एक और चीज चले, अब वो आगे चल के हम देखेंगे, आगे चल के बता। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल टू शो द अपॉर्चमेंट ऑफ बजटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021। अब आपने ये अपॉर्चमेंट करनी है। देखो, अपॉर्चमेंट तो बेसिकली कर चुके हैं ये कहलाएगी आपके लिए रीअपॉर्चमेंट। ठीक है, रीअपॉर्चमेंट क्यों कहूंगा मैं इसको? क्योंकि देखो पहले आपने सारी जो आपके ओवरहेड्स हैं वो आप एलोकेट कर चुके हो कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में आपके ओवरहेड्स कितने, 1,88,850 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 1,72,850 और स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो आपने ओवरहेड्स को एलोकेट किया है या अपॉर्शन किया है वो 53,325 और $34,775, और टोटल जो आपका ओवरहेड है वो है $4,49,800 का। तो ये अपॉर्चमेंट तो बेसिकली आप कर चुके हो। अपॉर्चमेंट क्या होती है कि पहले जो आपका बेसिक एक्सपेंस होता है, जो इनिशियल एक्सपेंस होता है, उसको आप जो है वो एलोकेट कर रहे होते हो, तो वो तो आप कर चुके हो। अब यहाँ पर क्या होगी? रीअपॉर्चमेंट होगी। रीअपॉर्चमेंट क्या होती है कि जो आपकी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है उसको आप एलोकेट करते हो या उसके ओवरहेड्स को आप एलोकेट करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये रीअपॉर्चमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको रीअपॉर्चमेंट करना है सर्विस डिपार्टमेंट के जो आपके ओवरहेड्स हैं, जो स्टोर्स के ओवरहेड्स हैं या जो मेंटेनेंस के ओवरहेड्स हैं, इनको आपने रीअपॉर्चमेंट करनी है इनकी मशीनिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि सबसे पहले जो आप देखो यहाँ पर बात, जैसे कि मैं आपको ऊपर बता रहा था कि अब बेसिकली रीअपॉर्चमेंट होगी, अपॉर्चमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो अब होगी वो क्या होगी? रीअपॉर्चमेंट होगी स्टोर्स की। और अच्छा, चीजें आपको बेटा समझ में आएंगी, इस वजह से ऐसे समझ में आएंगी, जब आप सीरीज वाइज इस प्लेलिस्ट को देखोगे तब आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। अगर बीच में उसे उठा उठा कर आप लेक्चर्स देखोगे तो वो आपको मजा नहीं आएगा और बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे। तो ये शुरू से बेसिक, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, तो हर लेक्चर दूसरे लेक्चर्स की आपकी बेस बना रहा होता है। तो बहुत सारी बातें मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में की हुई हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे होगे तो आपको इतना अच्छा मजे का समझ में नहीं आए। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बड़ी बड़ी प्ले लिस्ट बना रहा हूँ और इतने सारे क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी मेरे साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा और सारी प्ले लिस्ट जो है वो आपको देखनी होगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको रीअपॉर्चमेंट करनी है स्टोर्स डिपार्टमेंट की। फिर उसके बाद जो आपको रीअपॉर्चमेंट करनी है वो किसकी करनी है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब स्टोर्स डिपार्टमेंट की देखो, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, जो पिछले लेक्चर में किया था, उसमें परसेंटेजेस डिफाइन थी कि आपने इस परसेंटेज के हिसाब से जो है वो रीअपॉर्चमेंट करनी है सर्विस डिपार्टमेंट की। यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन नहीं है। तो अब आप क्या करोगे बेटा? जो इन्होंने आपको ऊपर बेसिस बताई थी ना, उन बेसिस को लेकर चलोगे। देख, जैसे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट है ना, तो उसको आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर्स के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है मशीनिंग में और फिनिशिंग में। और जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो आप मेंटेनेंस कॉल आउट के हिसाब से जो है वो बेस बनाकर क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अगर परसेंटेजेस डिफाइन होती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, तो उसमें परसेंटेजेस डिफाइन थी
जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने किया था जब हमने रीअपॉइंटमेंट की थी, तो उसमें परसेंटेजेस क्या थी, डिफाइन थी। जैसे यहाँ पर ये देखो परसेंटेज जो है वो डिफाइन है। हाँ कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। हाँ ये देखो परसेंटेजेस डिफाइन थी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये परसेंटेजेस डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो परसेंटेजेस डिफाइन थी, तो हमने परसेंटेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ पर परसेंटेजेस आपको डिफाइन नहीं है रीअपॉर्चमेंट के लिए। तो बेटा अब आप लोग क्या करोगे, अब आप जो है इनको बेस बनाओगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे कि अब आप स्टोर्स डिपार्टमेंट को, उसने कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट जो है वो आपने स्टोर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन सेकंड आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब आप स्टोर डिपार्टमेंट में पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे। स्टोर डिपार्टमेंट्स का जो आपका ओवरहेड है वो कितना है, 53,325। ठीक है, और जो आपका यूजेज है या जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, 3,200 मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए 1,800। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेस बनेंगे आपके, टोटल ओवरहेड से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर जो रेट निकाल रहा हूँ वो मैं कैसे निकालूंगा। स्टोर डिपार्टमेंट का जो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं उनको आप बेस बनाओगे। ठीक है, और टोटल जो ओवरहेड है स्टोर डिपार्टमेंट का, वो ओवरहेड है आपके पास 53,325। तो इसको आपने न्यूमिनेटर पे लिखना है 53,325। ठीक है, और आपने इसको बेस बना देना है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर से। नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर्स कितने, 3,200 और 1,800। ठीक है, इन दोनों का आप प्लस कर लोगे, तो इनका प्लस करके कितना आ जाएगा, इनका प्लस करके आ जाएगा 3,200 प्लस 1,800, तो ये 5,000 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप जो बेस बनाओगे वो किसको बनाओगे, 5,000 से। जो भी आपको क्वेश्चन ना क्लियर हो रहा हो बेटा कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट पे मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिप्लाई दे दूँ। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पर जो आपका रीअपॉइंटमेंट का रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 53,325 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ऑलमोस्ट 10.665 आ जाएगा। ठीक है, तो अब स्टोर डिपार्टमेंट का जो आप रीअपॉइंटमेंट करोगे मशीनिंग में और फिनिशिंग में, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो आपकी जो टोटल है, टोटल ओवरहेड है वो है 53,325। ऐसा ही है 53,000। सॉरी, एक मिनट, अभी हमने रेट निकाल लिया 10.665। ठीक है, तो 10.665, ठीक है, पर ऑर्डर समझ लो कि आपका यूजेज है, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे। अगर आप मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो तो मशीनिंग डिपार्टमेंट के आपके जो ऑर्डर्स थे वो थे 3,200। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 3,200 से, और अगेन 10.665 मल्टीप्लाई बाय जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसके कितने थे, 1,800। तो जो अब आपकी रीअपॉइंटमेंट होगी मशीनरी में, आपका जो जाएगा ओवरहेड वो जाएगा, ये मशीन डिपार्टमेंट था और ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट है और ये आपका स्टोर है और ये आपका मेंटेनेंस है। अच्छा, तो इस पे चला जाएगा आपका जो ओवरहेड 34,128, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1,800 से तो आपके पास 19,197 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सर्विस डिपार्टमेंट को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। तो अब जो आप सब टोटल करोगे तो अब आपका सब टोटल कितना होगा, सब टोटल जो है वो आपका, पहले ओवरहेड था आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट का ये
अब इतना और आ गया 34,128, तो अब ये टोटल हो जाएगा 222,978। ठीक है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का 172 पहले था, और अब इतना हो जाएगा 19,197। जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 192,047। ठीक है, तो ये सब टोटल आपने कर दिया। सेम सेम यही चीज आप अब जो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है इससे इसके साथ करोगे। ठीक है, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो आपकी टोटल कॉस्ट थी वो थी 34,775। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेट निकाल लेता हूँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। 34,775, और डिवाइड करवा दूंगा इसको ऑर्डर से, इसको सॉरी मेंटेनेंस से। तो मेंटेनेंस जो कॉल आउट हुई थी 160 प्लस 32, ये हो जाएगा आपके पास 192। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करवा देंगे 192 से। तो हमारे पास जो ओवरहेड का जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 34,775 डिवाइडेड बाय 192, 181.1197 इस तरीके से करके आ रहा है। तो डबल वन की जगह टू कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के भी हमारे पास जो है वो ओवरहेड आ गया। अब रेट आ चुका है, इसी रेट को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो अगर मैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए करता हूँ तो 181.12 मल्टीप्लाई बाय मशीनिंग डिपार्टमेंट की जो कंजम्पशन थी वो कितनी थी, 160, और उसकी 32 है, 160। ठीक है, और उसकी जो है 181.125 मल्टीप्लाई बाय 32। तो ये आपके पास इन दोनों की कंजम्पशन आ जाएगी जो एलोकेट की जाएगी मशीनिंग में, और इसमें इसमें आ जाएगा 28,979। इसमें आ जाएगा 796, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, अब आप दोबारा से टोटल करोगे ओवरहेड्स का, तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो आपका हो जाएगा, पहले ऑलरेडी ये हो चुका था 222,978, और अब ये और हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 251,957। ठीक है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कितना है, 197,843। ठीक है, ये हमारे पास टोटल ओवरहेड आ चुके हैं, मशीनिंग डिपार्टमेंट का भी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का भी। तो इस तरीके से हमने एलोकेट कर दिया। सर्विस स्टोर डिपार्टमेंट के लिए बेटा स्टोर के ऑर्डर्स जो थे, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास मेंटेनेंस कॉल आउट। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो आपके पास सी रिक्वायर्ड है, वो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट टू टू डेसिमल प्लेसेस ऑन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग सुटेबल बेसिस। ठीक है, ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आपके पास दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपके पास मशीनिंग डिपार्टमेंट है, और एक आपके पास जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब इन दोनों के आपको ओवरहेड जो है वो रेट फाइंड आउट करने हैं कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, और आपने बेसिस जो है वो क्या रखनी है, सुटेबल बेसिस रखनी है मशीनिंग डिपार्टमेंट की और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। अब एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट इक्वल्स टू, मशीनिंग डिपार्टमेंट का आपका ओवरहेड कितना है, ये है 251,957,
51,957। ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं बेस किसको बनाओगे, मशीनिंग डिपार्टमेंट। अब आप आओ, आपको ऊपर इन्होंने दिया हुआ था मशीनिंग डिपार्टमेंट में। अब बेस किसको बनाया जाएगा, ये आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और मशीनिंग डिपार्टमेंट में आपके जो लेबर आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6,200। और जो आपके मशीन आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 38,600। ठीक है। ये आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स की कंजम्पशन बताई है और मशीन आवर्स की आपको क्या बताई है, कंजम्पशन बताई है। अब दोनों में से किसको लेकर जाओगे आप, ये सवाल पैदा हो। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं। जब आप एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट फाइंड आउट करते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो आपके पास मशीन आवर्स होते हैं, आपके पास लेबर आवर्स होते हैं। तो उनमें से आप किसको लेके जाते हो, मैंने उसमें वहां पे दो वर्ड यूज किए थे, हु डोमिनेट। हु डोमिनेट, तो दोनों में जो ज्यादा होगा उसको लेकर जाओ। जैसे अब यहाँ पर आपके लेबर आवर्स जो है वो 6,200 है, और जो आपके मशीन आवर्स जो है वो 38,600 है। तो दोनों में डोमिनेट क्या है, 38,600 मशीन आवर्स। तो अब मैं यहाँ पर डिवाइड करवा दूंगा 38,600 से। ठीक है। दोबारा से सुनो। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट का अगर मैं अब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट निकालता हूँ, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट। अब जैसे कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड है वो है 197843। 197843। ठीक है। अब इसमें जो आप सुटेबल बेस बनाओगे वो किसको बनाओगे, पहले देखो। फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये है आपके पास। इसमें जो आपके लेबर आवर की कंजम्पशन है वो है 19,800। और 9,400 आपके मशीन आवर की कंजम्पशन है जो आपने बजटेड देखी। तो अब इसमें भी आपको बेस किसको बनाना है, दोबारा अगेन बेटा जो दो वर्ड मैंने आपको बताए, हु डोमिनेट, दोनों में डोमिनेट कौन कर रहा है, जो ज्यादा होंगे आर्स उसको आपने बेस बनाना है। तो अब यहाँ पर जो आपके आर्स ज्यादा हैं वो लेबर आर्स ज्यादा हैं 19,800, वहां पर आपके मशीन आर्स ज्यादा थे तो मैंने बेस मशीन आर्स को बनाया था। अब यहाँ पर आपके लेबर आर्स ज्यादा है तो डिवाइडेड बाय 19,800 आपके जो लेबर आवर्स होंगे उनको मैं करूंगा 19,800। तो अब आपका जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा दोनों डिपार्टमेंट्स का, वो आ जाएगा, जो मशीनिंग डिपार्टमेंट होगा उसका होगा 6.53। इसमें बेस किसको बनाया था हमने, हमने बेस बनाया था मशीन आवर्स को। तो यहां पर आप लिखोगे पर मशीन आवर। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने बेस बनाया था वो बेस किसको बनाया था, हमने लेबर आवर्स को। तो अगर इसका जो रेट आता है वो आता है कितना, 9.99 पर लेबर आवर। ठीक है। ये यूनिट लाजमी लिखिएगा बेटा, इससे आपको याद रहती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो अब ये याद रखिएगा, जो आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड रेट है वो है 6.53 पर आवर, लेकिन मशीन पर है। और जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड रेट है वो है 9.99, लेकिन वो किस पर, लेबर आवर के ऊपर है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आपसे कह रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में द एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021 वर एज फॉलो। अब एक्चुअल बता रहे हैं, वो तो हमारे बजटेड ओवरहेड थे। अब ये एक्चुअल बता रहे हैं, जो मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो एक्चुअल ओवरहेड है वो है $265,800। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो एक्चुअल ओवरहेड है वो है 187,420। ठीक है। और फिर उसके बाद जो एक्चुअल आवर्स आपको बता रहे हैं वो है 6,350 लेबर आवर्स मशीन डिपार्टमेंट में, और लेबर आवर्स और मशीन डिपार्टमेंट में जो आपके मशीन आवर यूज हुए वो हुए 36,940। और वहां पर जो आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वहां पर जो आपके लेबर आवर्स हैं वो है 19,260। और यहाँ पर जो आपके मशीन आवर्स हैं वो है 9,810। अब आपको ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। सॉरी, रेट तो निकाल चुके हैं। आपका जो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड है वो ओवर अब्जॉर्प्शन है या फिर अंडर अब्जॉर्प्शन है, यानी कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, ये कैलकुलेट करना है दोनों डिपार्टमेंट।
अब ये कैसे कैलकुलेट होगा इसको भी देख लो, ये भी हमने पहले पिछले लेक्चर में किया हुआ है। मशीनिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। पहले तो आप लिख दो आपका एक्चुअल ओवरहेड कितना है। एक्चुअल ओवरहेड जो आपका मशीन का है वो है 265,800। ठीक है, 265,800 मशीन का है। और जो फिनिशिंग का है ओवरहेड वो एक्चुअल है 187,420। ठीक है। अब आपने यहाँ पर बजटेड ओवरहेड को लिखना है या एब्जॉर्ब लिखना है या बजटेड लिखना है या एब्जॉर्ब लिखना है, जो भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब एब्जॉर्ब जो आपने मशीनिंग डिपार्टमेंट की किया है वो कितना किया है। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो रेट था वो देखो क्या था जो आपने अभी निकाला है। मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो रेट था वो था, डेट वाज 6.53 पर मशीन आवर। 6.53 पर मशीन आवर। और जो आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसका था 9.99 पर लेबर आवर। 9.99 लेबर आवर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर 6.5553 मशीन आवर है। तो अब आप मशीनिंग डिपार्टमेंट में क्या लोगे, मशीन आवर्स लोगे। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो आपका 9.99 जो आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आया वो किस पर आया था, लेबर आवर्स पर आया था। तो यहां पर आप किस पर लोगे, लेबर आवर्स पे लोगे। 19,290 260 जो आपने आवर्स कंज्यूम किए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, तभी तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये रेट लिखवा दिया था कि ये आपका मशीन आर है और ये आपका क्या है, लेबर आर है। तो अब आपको जब मशीन आर के ओवरहेड निकालने होंगे तो वहां पर आपको मशीन आर्स ही चाहिए होंगे, क्योंकि बेस आपने मशीन आर्स को बनाया हुआ है। और जो आपके फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जब आपको ओवरहेड चाहिए होंगे तो वहां पे आपको लेबर आर्स चाहिए होंगे, क्योंकि वहां पर जो आपने बेस बनाया वो किसको बनाया, लेबर आर्स को बनाया। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर जो आपके मशीन आर्स हैं वो है 36,940। और यहाँ पर जो आपके लेबर आवर्स हैं वो है 19,260। तो अब इसको करो तो कितना आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा आपके पास 241,218 डॉलर। ठीक है, माइनस करना है आपको, और वहां पर आ जाएगा आपका 192,407। ठीक है, ये आ जाएगा आपके। अब इनको आपने क्या करना है, माइनस करना। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है, या बल्कि जगह है। ठीक है। तो अब आपके पास ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड आ जाएगा, ओवर और अंडर एब्जॉर्ब। अब देखो इसको अगर आप माइनस करते हो तो ये आपके पास आंसर आएगा 245,8। और जब इसमें से माइनस करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 4,987। ठीक है। अब इन दोनों में से ओवर एब्जॉर्ब कौन सा है, अंडर एब्जॉर्ब कौन सा है। देखो यहाँ पर आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्चुअल कितना था, 265,800। और एब्जॉर्ब कितना है, 241। मीन्स के एब्जॉर्ब कम है तो अंडर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ओवरहेड है एक्चुअल वो है 187। और जो आपने एब्जॉर्ब किया है 192 एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये आपका ओवर एब्जॉर्ब था। ठीक है। तो ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब किस तरीके से निकलता है, वो इस तरीके से निकलता है। एक्चुअल और एब्जॉर्ब जो होता है उसको आप कंपैरिजन करते हो,
अगर आपने एब्जॉर्ब ज्यादा किया है तो वो ओवर एब्जॉर्ब होता है, अगर आपने एब्जॉर्ब कम किया है तो वो अंडर एब्जॉर्ब होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन के अंदर वो ये थी, आपसे पूछ रहे थे एडिशनल इंफॉर्मेशन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वन यूनिट प्रोडक्ट ए। डायरेक्ट मटेरियल जो आपका यूज हो रहा है वो हो रहा है 36.20। अच्छा, डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको बता रहे हैं मशीनिंग के 45 मिनट्स में आप जो है वो एक यूनिट बना रहे हो। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के आपकी कितना लग रहा है, पूरा 1 घंटा लग रहा है, यानी कि 60 मिनट। और लेबर आवर्स का रेट बता दिए कि जो आप लेबर से ले रहे हो वो $8 ले रहे हो पर आवर, और यहाँ पर आप जो लेबर से ले रहे हो वो $10 ले रहे हो पर आवर। ये आपको इन्होंने टाइम बताया कि आपका जो एक यूनिट के ऊपर वर्किंग होती है मशीनिंग डिपार्टमेंट की 45 मिनट्स आपकी लेबर काम करती है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपकी 1 घंटा जो है वो लेबर काम करती है, तब जाकर आप एक यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हो। अच्छा, फिर मशीन आवर्स जो आपको बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो लेबर जब आपका यूनिट प्रोड्यूस होता है तो एक यूनिट पर आपकी 20 मिनट्स जो है वो मशीनरी यूज होती है मशीनिंग डिपार्टमेंट में। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो आपकी मशीनरी यूज होती है वो कितने मिनट्स यूज होती है, 30 मिनट्स। अब रिक्वायर्ड में, अच्छा फिर उसके बाद आगे एक और चीज भी बता रहे हैं कि ड्यूरिंग सितंबर 2021 अ कस्टमर requested a quotation for supplying 200 units of a hidden required 30% gross profit margin on the order. Prepare a statement to show the total selling price that hadn't quoted to the customer। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसको एक कस्टमर है, उसने कोटेशन कहा है कि मुझे कोटेशन दो, 200 यूनिट जो है वो आप मुझे कितने का सेल करोगे। हिडन का जो फॉर्मूला वो ये है सिंपल, वो अपना जो प्रॉफिट रखता है वो 30% अपना प्रॉफिट रखता है। ठीक है। और यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो रखता है वो 30% रखता है। अब वो कोटेशन उसको देनी है टोटल सेलिंग प्राइस बताना कि कितनी होगी कंपनी। अब उसमें आपको ये देखो, ये तो पता है कि आपका मटेरियल कितना यूज हो रहा है, आप इसमें क्या करोगे, पहले पर यूनिट निकालोगे। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट टू शो। अब उसको अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होगी ना कंपनी को, तभी तो वो आगे बताएगी कस्टमर को कि भाई ये सेलिंग प्राइस है। तो उसके लिए उसको पहले कॉस्ट चाहिए होगी, प्रॉफिट तो उसको पता है कि 30% अपना प्रॉफिट रखना है, पहले वो कॉस्ट को कैलकुलेट करेगी कंपनी की कॉस्ट कितनी हो रही है। शो द कोटेड टोटल सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब बेटा इसमें मैं पर यूनिट निकालूंगा, पहले पर यूनिट मेरे पास अगर सेल प्राइस आ गई उसको मैं 200 यूनिट जो मैंने उसको कोटेशन देनी है 200 यूनिट्स की, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा सिंपल। तो मेरे पास जो है वो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी और वो मैं अपने कस्टमर को बता दूंगा। ठीक है। तो पहले पर यूनिट बता देता हूँ कि मेरी सेल प्राइस क्या है। और जो आपकी सेल प्राइस होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है आपकी कॉस्ट और दूसरी क्या होती है आपकी प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको पता है कितना है, 30% है। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट का आपको नहीं पता कि कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट की आप कैलकुलेशन कर चुके हैं ऊपर। ठीक है। आपको ओवरहेड भी पता है, पर यूनिट सारी चीजें पता है। देखो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँ, पहले मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करूंगा, दोनों को प्लस कर लूंगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अच्छा, अब मटीरियल जो पर यूनिट कंज्यूम हो रहा है, डायरेक्ट मटीरियल, वो आपको बता रहे हैं कि जो आपका डायरेक्ट मटीरियल जो पर यूनिट कंज्यूम हो रहा है वो हो रहा है $36.20। ठीक है। तो $36.20 मैंने लिख दिया। अब फिर उसके बाद जो आपकी डायरेक्ट लेबर यूज हो रही है वो कितनी यूज हो रही है, अब आप ये लिखोगे डायरेक्ट लेबर। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होकर कंप्लीट होता है, एक आपका मशीनिंग डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्ट जाता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, फिर प्रोडक्ट क्या होता है कंप्लीट। यानी कि जो आपकी लेबर है वो
मशीनरी डिपार्टमेंट में भी जो है वो यूज हो रही होगी और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी यूज हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका लेबर का रेट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स का जो रेट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट कितना पे कर रहा है लेबर को, $8, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट कितना पे कर रहा है, $10। $8 और ये $10 पर आवर कंज्यूम कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम देख लो, टाइम को कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर 45 मिनट्स लगते हैं आप, ठीक है। लेबर रेट जो आपको दिया है वो पर आवर का दिया है, यानी कि 60 मिनट्स का दिया है, लेकिन जो टाइम लग रहा है वो 45 मिनट्स का लग रहा है, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ठीक है। क्यों बेटा 60 कर रहा हूँ, देखो एक तो ये आपको रेट दिया जा रहा है मिनट्स में, और जो जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो मिनट्स में दिया जा रहा है, और रेट आपको आवर्स में दिए जा रहे हैं, ठीक है। $8 जो है वो आप पे कर रहे हो, तो आपने इसको 60 से लाजमी डिवाइड करना, ताकि आपको पर मिनट 40, ये जो आपका $8 है, एक घंटे का है ना, 1 आवर का है। इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूँ तो पर मिनट आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 45 कर देता हूँ, जितने मिनट्स मैंने यूज किया लेबर को, तो मेरे पास लेबर पता लग जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो मेरे लेबर आवर्स लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, 60, यानी कि पूरा पूरा 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटे का रेट मुझे पता है 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, ठीक है। वहां पर मिनट्स थे, पूरा घंटा इस्तेमाल नहीं हो रही थी हमारी लेबर। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी ख्याल हो रहा होगा कि सर आपने डायरेक्ट लेबर में मशीन आवर्स को क्यों नहीं यूज किया। बेटा मशीन आवर्स इस वजह से यूज नहीं हो रहे क्योंकि हम यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर को कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेबर कितनी लगती है। तीन एलिमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं ना, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो मटेरियल का तो ये है, लेबर इस तरीके से निकलेगी, यहाँ पर लेबर आवर्स ही आपके यूज होंगे। मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने, इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये डॉलर में बात हो रही है और पर यूनिट बात हो रही है, और ये कितना हो जाएगा, 10। फिर आ जाओ आप अपने ओवरहेड पे, फैक्ट्री ओवरहेड पे। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है बच्चों। अब फैक्ट्री ओवरहेड में भी आपके दो डिपार्टमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है मशीनिंग डिपार्टमेंट में भी आपका ओवरहेड यूज हो रहा होगा, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी आपका ओवरहेड जो है वो यूज हो रहा होगा। मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट क्या है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो हमारा ओवरहेड रेट है, मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो हमारा ओवरहेड रेट है वो कितना है बेटा, 6.53। 6.53, लेकिन 6.53 क्या था ये, 6.53 था मशीनिंग डिपार्टमेंट का पर मशीन आर, पर मशीन आर। तो मैं यहाँ पर मशीन आर्स लूंगा, ठीक है। ये इस बात का लाजमी ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में देखो मशीन आवर्स आपको दिए हुए, मशीनिंग डिपार्टमेंट के कितने आपके मशीनरी यूज हो रही है, 20 मिनट्स। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, 60, ठीक है। अच्छा, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आओ, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट का जो आपका रेट था 9.99 पर लेबर आवर, 9.99 लेबर आवर। तो अब आपको यहाँ पर लेबर आवर चाहिए होगी, यानी कि टाइम जो है वो आपको लेबर में चाहिए होगा, लेबर आवर में चाहिए होगा। तो ये आपके जो आवर्स दिए जा रहे हैं मशीनरी के और फिनिशिंग के, ये आपके लेबर आवर्स नहीं है, ये आपकी मशीन आवर्स हैं, तो इसको तो आप ले नहीं सकते। लेबर आवर्स आपको ऊपर दिए जा रहे हैं। मशीन फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स कितने थे, 60 मिनट्स, क्योंकि अभी हम कैलकुलेट किसकी कर रहे हैं, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कर रहे हैं। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जो लेबर आवर्स हैं, क्योंकि लेबर आवर्स का ही रेट लेना है, क्योंकि हमने ओवरहेड का जो रेट पहले से कैलकुलेट कर रखा है वो लेबर आवर्स में कैलकुलेट कर रखा है, तो हम यहाँ पे लेबर आवर्स लेंगे, और 60 मिनट्स आपके लग रहे हैं, 1 घंटा लग, यानी कि इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.99, और ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 2.18। तो आपके पास जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी एक यूनिट को बनाने में, आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, अगर आप तीनों को कर लो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये आपकी बेटा क्या है, लेबर
और ये आपकी दोनों डिपार्टमेंट्स का क्या है, ओवरहेड। तो टोटल आपके पास आ जाएगा 64.37। ठीक है। अब ये 64.37 देख, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट, और एक क्या होता है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30% है, तो कॉस्ट आपकी कितना परसेंट होगी, 70% होगी। तो ये जो अभी हमने अमाउंट निकाला है 64.37, ये हमारा क्या है, कॉस्ट है। और कॉस्ट कितना परसेंट है आपका, 70%। अब मैं डायरेक्टली भी सेलिंग प्राइस इससे निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा देखो। सेलिंग प्राइस इसकी मैं डायरेक्टली अगर निकालता हूँ तो वो हो जाएगी आपकी 64.37, डिवाइड करवा दोगे आप इसको 0.7 से। ठीक है, क्योंकि आपको कॉस्ट पता है ना, कॉस्ट कितनी है आपकी 64.37, इसी को डिवाइड करवा दोगे, ये 70% है तो 0.7 से डिवाइड करा दोगे तो आपके पास 100% आपकी टोटल सेल आ जाएगी। और वो कितनी आ जाएगी, 18391। और आपका प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 18391। इसको जो आपकी सेलिंग प्राइस है इसका 30% निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 करके, तो 5517। तो ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है। अब टोटल आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसी को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 18391, इसको मल्टीप्लाई बाय 200, यूनिट्स आपको देने थे ना, कस्टमर को कोटेशन देनी थी। पर यूनिट आपकी सेलिंग प्राइस ये है, 200 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास अमाउंट आ जाए। तो आज के लिए बाकी जो है बेटा थियोरटिकल क्वेश्चंस हैं, और वो थियोरटिकल क्वेश्चंस मेरे पास नोट्स में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।